कि हम जीवन में बस एक चीज अपनाया है, ईमानदारी। आज तक किसी का 1 रुपया, हो सकता है आज मेरे पास नहीं हो, हम आपसे बोलेंगे कि आज नहीं है, थोड़ा समय दीजिए, लेकिन किसी का जीवन में हम 1 रुपया भी बेईमानी करने के फेर में नहीं है। यानी रेड रोज में अगर वो 1 रुपया भी किसी का है तो हम गारंटी दे रहे हैं कि वो रुपया रिटर्न होगा अगर उनको नहीं देना है। नमस्ते, आज मैं बैठी हूँ रेड रोज इंजीकॉन के चेयरमैन के साथ, मिस्टर नागेंद्र कुमार शर्मा जी के साथ। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपने ये विजन आपके पास कैसे आया? ये सबसे पहले 2008 में, इससे पहले हम LIC में थे। अच्छा। तो 2008 में LIC करते थे, तो अच्छे लोग जो IAS IPS का कुछ किए हुए थे बीमा, तो उन्होंने कहा कि ये तो LIC आप कर रहे हैं, ठीक है शर्मा जी, लेकिन साथ में वो लोग का तो विजन पहले से मालूम होता है ना कि पटना का विकास किस ओर हो रहा है। बोले कि आप साथ में कुछ जमीन आप अपने तरफ दीजिए। हम लोग का घर यहाँ से बगल में 19 किलोमीटर दूर नौबतपुर थाना में है। तो बोले कि आप अपने गांव में कुछ जमीन जो है हम लोग को दिलाइए, साथ साथ वो भी काम कीजिए और LIC भी कीजिए। तो LIC में हमने 3 साल में ZM कलम मेंबर बना और बहुत मेहनत किया। LIC में करने के बाद अच्छे लोग से संपर्क हुआ और सबसे पहले काम शुरू किए रियल एस्टेट का अपने गांव से, और वो लोग को हम जमीन दिवाने लगे। तो उस समय हम लोग को एक रेट था बहुत कम, गांव का मेरा रेट था 20,000, 25,000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे कट्ठा। तो वो लोग को हम 10,000, 5,000 रुपया रख के वो लोग को देने लगे। तो उसी समय हमको 2008 से इस लाइन में हमने कदम रखा और नित्य प्रतिदिन कुछ लगा कि इससे और बेहतर कर सकते हैं। तो हमने LIC में भी बेहतर किया। करते करते 2014 में जो है फिर हम पूर्ण रूप से इसको मतलब LIC को थोड़ा कम किए और इस पर आने लगे। तो 14 तक अच्छा किए। 16 में हमने कंपनी रेड रोज इंजीकॉन बनाया, लेकिन उस समय बनाने के बाद भी मेरे पास इतना बैलेंस नहीं रहा कि हम एक अच्छा ऑफिस चला सके। तो ऑफिस लिए, लेकिन हम 1 साल ऑफिस लेके क्लोज रखे, यानी केवल रेंट दिए उनको। हमने कोई स्टाफ का बहाली नहीं किया, अकेला अपना दौड़ दौड़ के हम लोग मतलब जमीन बेचे। लेकिन 17 में कुछ मित्र लोग मिले और हम उनके सहयोग से हिम्मत हमको आया कि हम कर सकते हैं। तो वही 17 में हमने कंपनी खोला विधिवत, और 17 से हम कार्यरत हैं इसमें। सर, आपको सलाह तो आपके कॉलीग्स ने दिया, लेकिन ये इंस्पिरेशन आप जब इस काम में घुसे और उसमें आपने 2016 में, जैसा कि आपने बताया कि इसको रजिस्टर किया आपने रेड रोज इंजीकॉन को, तो उसके बाद इंस्पिरेशन धीरे धीरे कैसे आपका बढ़ा कि आप आज हम इतने बढ़िया ऑफिस में बैठे हैं और हमको बचपन से ही एक शौक था जी। एक्चुअल मेरा मामा घर भी पटना बोरिंग रोड में है, जन्म ही मेरा मैनपुरा में हुआ है, लेकिन एक शौक था कि हम अपने से कुछ करें, मेरा एक कंपनी हो। मन में ये भावना रहता था मेरे साथ 50-100 आदमी कार्य करे। तो हमने उसी समय ये सोचा कि कुछ ऐसा कार्य करें जो लोग जाने भी और कुछ इनकम भी हो। तो ये बचपन से मेरा रहा है शौक, इसलिए कि हम लोग जो जिस परिवार से जुड़े हुए थे, एज एग्रीकल्चर लैंड में हम लोग कार्य करते थे, माने पिताजी ये लोग जो थे एग्रीकल्चर में थे। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा करें जो समाज में मेरा एक बृहद लोग जाने और कुछ अच्छा करके हम दिखाएं। सर, आपने रियल एस्टेट ही क्यों चुना अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? इसके पीछे आपका क्या विजन है? रियल एस्टेट चुनने का मकसद था कि हमें लगा कि इस लाइन में अगर ईमानदारी पूर्वक कार्य किया जाए तो इस लाइन में हम दूसरे को जॉब भी दे सकते हैं, और जो एक मीडियम परिवार है, जो एक साधारण परिवार है, जो लेना चाहता है कि कुछ हम शहर के नजदीक घर लें, घर बनाएं, तो उस लोग के लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य करें कि एक गरीब का भी कुछ हम उसमें उत्थान हो। जैसे गरीब मीन्स ये हुआ कि हम लोग ऐसा भी जमीन उस समय बेचते थे जो EMI के थ्रू देते थे। लोग 5,000, 4,000 भी रुपया देते थे, उनको भी हमने जमीन देने का काम किया और 4 साल तक, 3 साल तक समय देके उन लोग को जमीन दिया।
तो हमको लगा कि अर्निंग भी इसमें ठीक था कि 4 साल में हम लोग को भी कुछ आ जाता था, और इसमें नित्य प्रतिदिन हमको लग रहा था कि एलआईसी में हम करते थे तो 70-80 हजार महीना आता था, इसमें एक दिन में लाखों रुपया आ जाता था। अगर 2-4 प्लॉट बिक गया तो आ जाता था। बहुत ज्यादा हमने कमाया नहीं, लेकिन ये जरूर किया कि जो काम किया ईमानदारी पूर्वक किया और किसी को फंसाया नहीं। ये आज हम अभी तक भी आपको बता सकते हैं कि कोई मेरा क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि ये कंपनी हमको पैसा लेके न जमीन दिया न और पैसा दिया, ऐसा नहीं किया है। तो ये सोच था कि एक कुछ करें कि जो हर लोग को एक जमीन मुहैया हो और अच्छा इनकम मेरा भी हो, ये सोच था। सर, आपने अभी मेंशन किया कि आप नौबतपुर से हैं, तो अभी सुनने में आया कि नौबतपुर बहुत ग्रो कर रहा है, वहाँ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट है, बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। तो किसी भी अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर सोचता है तो वहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से? देखिए अभी जो स्थिति है इसमें हम यही सलाह देना चाहेंगे कि नौबतपुर एज ए पटना के बहुत नजदीक है। एक्चुअल वो ग्रेटर जैसे नोएडा है उस तरह का दिल्ली का एनसीआर है, उसी तरह वो पटना का एनसीआर हुआ नौबतपुर। तो हम यही सलाह देना चाहते हैं कि अगर आज जो व्यक्ति नौबतपुर में जमीन खरीदता है, हम तो गारंटी दे रहे हैं कि 5 साल में आप हमसे डबल लीजिए। अगर आपको कभी भी सेल करना है तो हम आपको जमीन दे रहे हैं, 5 साल में एकदम लिखित हमसे लीजिए कि आप डबल आप हमसे ले लीजिए, चेक दे देते हैं। एग्रीमेंट आपको भी करना होगा कि हम इनसे जमीन ले रहे हैं तो 5 साल में इनको दे दिए, तो हम उसका मार्केटिंग आपसे अपना दिमाग लगा के करेंगे। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है नौबतपुर और बिहटा, ये 2 इलाका जो है पटना के सबसे नजदीक है, और बिहटा अपने आप में तो नोएडा हो चुका है जो जग जाहिर है। और पटना के सबसे नजदीक होने के चलते नौबतपुर का भी सभी रोडों का जितना भी रोड क्रॉस कर रहा है, या आप अभी देखिए मेट्रो का भी प्रस्ताव है, बिहटा है, नौबतपुर एनएच का भी मतलब 4 लेन है जा रहा है, 6 लेन आपका सरमेरा है। तो ये स्थिति है कि अभी जो बुलेट ट्रेन के भी क्रॉसिंग है वो नौबतपुर इलाका होके ही मतलब जाना है। तो आने वाला समय 10 साल 12 साल होते होते नौबतपुर तो खुद हमको लगता है कि पटना में ये हो जाएगा। इसलिए कि अभी हम लोग को सगुना मोड़ पर ऑफिस है, 2090-92 में सगुना मोड़ पर शाम के 6 बजे के बाद कोई खगोल स्टेशन नहीं जाया करता था। आज की स्थिति है कि आप कहीं भी जाइए कोई टेंशन नहीं है। तो बिहार में आज के डेट में बहुत ज्यादा विकास हो रहा है और कहीं भी विकास की कमी नहीं है। खास करके पटना तो बातें अलग है, कैपिटल है बिहार का। इसलिए हम लोगों को यही बोलेंगे कि अगर पटना का शौक है तो आप नौबतपुर में इन्वेस्ट कीजिए, और अभी जो रेट में मिलेगा आने वाला समय में आपको 4 गुना 5 गुना इसका वृद्धि होगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि रेड रॉज इंजीकॉन छोटे परिवारों के लिए भी प्लॉट उनको खरीदने में, अपना जमीन खरीदने में मदद कर रही है। तो हमारे पास जो नौबतपुर में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है रेड रॉज इंजीकॉन का, तो उसमें सबसे मतलब छोटा प्लॉट साइज किस तरीके की प्लॉट साइज हमारे पास अवेलेबल है, और क्या उसकी प्राइसिंग सर? मेरे पास 600 स्क्वायर फीट से लेकर आप जितना बड़ा प्लॉट ले सकते हैं वो अवेलेबल है। और जो भी स्मॉल फैमिली मतलब मीडियम क्लास के लोग हैं उनके लिए भी हमने कम मतलब रेट पे उनको, और खास करके सेना के लोगों के लिए हमने कम अथी पे रेट पे प्लॉट जो है अवेलेबल कराया है। और उनको एक सुविधा ये भी हम दे रहे हैं कि जैसे बहुत कंपनी क्या कर रही है आजकल, पैसा गरीब लोग से ले रहा है, उसको जमीन नहीं दे पा रहा है, ईएमआई करके ले लेता है और उसको जमीन नहीं दे पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि आप 1 रुपया भी नहीं दीजिए और मेरा पहले प्लॉट पर पोजीशन ले लीजिए, और उन लोग को बोले कि आप रजिस्ट्री ले लीजिए। रजिस्ट्री के दिन अगर आपको शक है कहीं कंपनी के ऊपर तो आप रजिस्ट्री के दिन पैसा दीजिए, या अगर आपको लगता है कि कुछ और टर्म लेंगे, कुछ देंगे और कुछ बात, तो आप एक चेक दे दीजिए, उसका चेक का मेंशन हो जाएगा और हम आपको रजिस्ट्री कर रहे हैं। तो गरीब के लिए हम बहुत सुविधा दे रहे हैं, यानी कम पैसा भी है। बाय द वे आपका रेट 10 लाख रुपया है एक कट्ठा का, वो आधा कट्ठा लेना चाहता है तो 5 लाख का भी जमीन देंगे। अभी उसके पास 2 लाख है, 2 लाख दे, रजिस्ट्री ले ले और 3 लाख रुपया वो बांध दे कि कितना दिन में हमको देता है। हम रजिस्ट्री दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पोजीशन केवल दे रहे हैं, रजिस्ट्री दे रहे हैं। तो इस तरह का मेरे पास है
जो सेना और खास करके जो मजदूरी करने वाला आदमी मेहनत करके जो ठेला रिक्शा ये चला के चाहता है कि पटना के नजदीक मेरा भी एक आशियाना हो, उनको देने के लिए हम एकदम तत्पर हैं और वो आए और इस तरह से दें कि उनको कभी समझ में ये ना आए कि हमको बोझ पड़ रहा है जमीन लेने में। इसको ऐसा बोल सकते हैं सर कि रेड क्रॉस इंजीकॉन जो काम कर रहा है वो जो भरोसा उठ गया है रियल स्टेट से लोगों का, उसको बिल्कुल भरोसा वापस से दिलाने के दिलाने के लिए काम काम कर हम रहे कर हैं। रहे हैं।